एक्सरसाइज 7.1 है, चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली ये आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका टॉपिक है। तो उसके हवाले से है कि डिस्क्राइब, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इन द प्लेन। अब इस प्लेन बनता कैसे है, सबसे पहले वो देख। एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपकी वर्टिकल लाइन। छोटे होते आप पढ़ते होते थे ये इंटीजर लाइन होती थी जिसके ऊपर 1+1 2 3 इधर नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या नंबर होते हैं, -1 -2 -3। और ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपकी ज़ीरो यहाँ सेंटर में उसका ओरिजिन होता है। और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपके नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, इसको हम एक्स डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरह की एक और लाइन भी है जो कि आपके पास वर्टिकल लाइन जा रही है। वर्टिकल लाइन बेसिकली आपके पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अब वाई एक्सिस में क्या होता है कि ऊपर जाएं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ऊपर पॉजिटिव होते हैं तो वाई पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो वाई डैश। अब जब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन बनता है, इससे आपके पास एक प्लेन जनरेट हो जाता है। ये आपका सारा प्लेन है। अब ये जो प्लेन है ये काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये आपका सेकंड है, थर्ड, और ये फोर्थ। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका आता है, उसके फीचर्स देख लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके दरमियान है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जब दोनों पॉजिटिव होंगी तब आपके पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज लाई करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, वाई पॉजिटिव लग रहा है इसको और इस साइड से एक्स डैश है यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव। तो फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का कोई कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू हमेशा वाई की होती है। तो ये देखिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तब आपका सेकंड क्वाड्रेंट वाला केस बनेगा। तब आप वैल्यू को कहेंगे कि ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स डैश वाई डैश, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। वैल्यू कोई भी हो सकती है, मेन चीज़ है कि उसका नेगेटिव होना। तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो तब वो लाई करेगा, जो वैल्यू है आपका कोऑर्डिनेट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक्स पॉजिटिव वाई डैश यानी कि वाई नेगेटिव। इस टाइप की वैल्यूज़ जो होती हैं, ये आपकी जो कोऑर्डिनेट होता है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लाई करेगा। एक्स पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो ये आपके होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। और ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपका प्लेन, एक्स वाई प्लेन। पहला पार्ट एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अब एक्स आप देखें ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यहाँ आपकी वैल्यू पॉजिटिव जा रही है। अब पॉजिटिव एक्स 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 ग्रेटर देन ज़ीरो का सबसे पहला मतलब ये है कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, तो एक्स आपका पॉजिटिव है। अब एक्स आपका अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस ये पूरी ख़त्म होगी, आपके पास सिर्फ ये चीज़ रह गई, ये और ये। अब यहाँ आप जब स्टूडेंट्स पहली दफ़ा लिखेंगे हो सकता है वो लिख दें कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मसला करेगी, वो ये है कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि सिर्फ ये क्वाड्रेंट, ये उसके अंदर आपके पास
ये जो चीज़ है ये नहीं आएगी, ये वाली जो चीज़ आ रही है। तो आपके पास इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगी ही नहीं पूरी की पूरी, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक्सिस के दरमियान वाला रीजन, उसमें आपकी एक्सिस खुद शामिल नहीं होती। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लिखने से मतलब ये होगा कि रीजन तो है ये शामिल, लेकिन ये जो बीच में लाइन जा रही है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये शामिल नहीं है। तो इसी वजह से इसका बेहतर अंदाज लिखने का ये है कि आप इसको लिख दें कि ये प्लेन है बेसिकली आपका पूरा। ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ये आपका लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन है, और जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये आपकी राइट साइड है प्लेन की, बिल्कुल हाफ से कट हुआ हुआ ओरिजिन पे। तो इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में लिखने का तरीका ये है कि आप इसको लिख दें राइट हाफ प्लेन। अगर फ़र्ज़ करें आप लिखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके साथ फिर आपको ये लिखना पड़ेगा उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी शामिल है। ये अलग से आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का खाली मेंशन आपके जो आंसर है उसको जस्टिफाई नहीं करे। सेकंड पार्ट है x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब x पॉजिटिव y पॉजिटिव किधर होता है आपके पास, एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ, यानी कि दोनों का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो ये आपको डायरेक्टली नज़र आ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में ही होता है x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो इसका सिंपल आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट वन आप लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है आपका x इज इक्वल टू ज़ीरो। x ज़ीरो कहाँ होता है, ये देखें, यहाँ आपके पास वन वैल्यू है, यहाँ आपके पास टू है, यहाँ थ्री है। x की सिर्फ बात करनी क्योंकि x को उन्होंने ज़ीरो कहा। यहाँ आपके पास नेगेटिव वन, नेगेटिव टू और नेगेटिव थ्री जा रहे हैं, यानी कि वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही, ज़ीरो हो रही है बिल्कुल सेंटर में। और फ़र्ज़ करें मैं आपसे यहाँ पूछूं यहाँ x की क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो होगी क्योंकि इसकी सीध में है। यहाँ क्या वैल्यू होगी x की, यहाँ भी ज़ीरो है सेम। यहाँ क्या वैल्यू है x की वैल्यू यहाँ भी ज़ीरो है, ये देखिए बिल्कुल उसके स्ट्रेट आ रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी। तो इससे आपको क्या आइडिया हुआ कि ये जो आपकी पूरी y एक्सिस है ये बेसिकली वो लाइन है जिसके ऊपर आपकी x की वैल्यू ज़ीरो ही रह रही है। तो इसको फिर आप डिस्क्राइब कर देंगे द होल y एक्सिस, या आप सिंपल उसको कह दें कि y एक्सिस जो होती है उसके ऊपर आपकी x की वैल्यू ज़ीरो रहती है। फोर्थ पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू ज़ीरो। y की वैल्यू किधर ज़ीरो है, सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ की रेंज देखते हैं। ऊपर जाते रहेंगे तो पॉजिटिव होती रहती है, मोर एंड मोर पॉजिटिव, नीचे की तरफ चले जाएंगे तो मोर एंड मोर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। बीच में y की वैल्यू ज़ीरो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर y की वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो रहेगी। इधर यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी y की वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि इसकी रेंज के अंदर आ रहे हैं। y की वैल्यू वन कब होगी, जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। माइनस वन कब होगी, जब यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन मिडल ऑफ द एक्स एक्सिस, इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर चाहे आप इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, या इधर चले जाएं, यहाँ आपकी सारी जो एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी y इज इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा। तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा एक्स एक्सिस, क्योंकि आपकी पूरी एक्स एक्सिस है इसके ऊपर y इज इक्वल टू ज़ीरो है। फिफ्थ पार्ट है x ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि x ग्रेटर आपको कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है, x पॉजिटिव इधर भी है इधर भी है। लेकिन y लेस देन ज़ीरो, यानी कि y नेगेटिव होना चाहिए।
तो ये चीज़ ख़त्म हो गई आपकी, ये चीज़ रह गई। साथ में इन्होंने एक और चीज़ कह दी है, वो इन्होंने कही है, यानी कि मैं इसको अगर दो अल्फाज में लिखूं, दो इक्वेशंस बना के इनइक्वालिटीज़ में लिखूं, एक आपके इसके अंदर इनइक्वालिटी पड़ी है और एक y इज इक्वल टू ज़ीरो। दो चीज़ें हैं इसके। अब y लेस देन ज़ीरो हो गया, वो तो आपका क्वाड्रेंट हो जाता है, लेकिन y इज इक्वल टू ज़ीरो याद रखना आपने, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इक्वल होना किसी चीज़ का, ज़ीरो का खास तौर पर, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सिस को। एक्सिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है जो एक्सिस के दरमियान होती है चीज़। क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल इधर से। लेकिन अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है या y इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्वाड्रेंट के तौर पे लिखेंगे। अब y ज़ीरो कहाँ हो रहा है? आपका जो y ज़ीरो हो रहा है, ये आपकी y नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये आपकी y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ये मैं थोड़ा सा हटा दूँ, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का आपको पता चल गया होगा कि x ग्रेटर देन ज़ीरो, y लेस देन ज़ीरो, वो आपको कन्फर्म हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चली गई। लेकिन असली चीज़ है कि y इज इक्वल टू ज़ीरो की वजह से क्या चीज़ आनी है, जो मैंने पहले भी बताई है। y ज़ीरो कहाँ है? इस पूरी लाइन के ऊपर। लेकिन जाहिर सी बात है, आप इस हाफ को नहीं ले सकते क्योंकि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे कि इसके अंदर क्या शामिल है? फोर्थ क्वाड्रेंट तो है ही, और साथ में पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप इसको इस तरह डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आपके जो पहले दो चीज़ें हैं जो कही हुई हैं, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई लेस देन ज़ीरो, उससे आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो कहाँ होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। तो इसको आप लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि वाई पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस ओनली, वाई नॉट नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उसका सिंपल जवाब यहाँ है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हमें पहले से ही पता है, तो उस साइड पे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वहाँ तो आपका एक्स नेगेटिव चला जाएगा। तो इस वजह से आपने सिर्फ ये रहना है, वरना अगर आप खाली y इज इक्वल टू ज़ीरो की बात करें, जैसा मैंने पहले ड्रॉ किया, ये पूरी लाइन ही आपकी y इज इक्वल टू ज़ीरो ही है। लेकिन ये वाला हाफ आप कट करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव है तो आपकी सिर्फ ये वाली जो है राइट हाफ वाली लाइन ये रह जाएगी, तो पॉजिटिव x एक्सिस प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट। सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, y भी ज़ीरो है, x भी ज़ीरो है। y ज़ीरो किधर होता है? इस पूरी लाइन के ऊपर, अभी हमने देखा था ये। x कहाँ ज़ीरो होता है? इस लाइन के ऊपर। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये वाला। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन होता है यहाँ आपके पास, x भी ज़ीरो होता है, y भी ज़ीरो होता है, तो आप इसको सिंपली ओरिजिन लिख सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्राइब मजीद करना तो आप कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। सेवेंथ पार्ट है x इज इक्वल टू y। ये बेसिकली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप इस तरह लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन के तौर पे इन टर्म्स ऑफ x। तो फर्स्ट करें मैं x की वैल्यू वन ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू वन हो जाएगी। वन वन आपका क्वाड्रेंट बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया। x की वैल्यू वन, y की वैल्यू वन। अब फर्स्ट करें x आप टू लेते हैं, तो एक्स टू, वाई का आंसर भी टू, यानी कि जो आप x की वैल्यू ले रहे हैं वही आपकी y की वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस।
तो 1 1 2 2 3 3 -1 -1 ये आपका चलता रहेगा काम। तो इससे अगर आप हल्का सा प्लॉट बना के देखें ना, यानी कि 1 आप ले रहे हैं एक्स का, तो वाई का 1 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। अब इसी को नेगेटिव साइड पे देखें, -1 आप ले रहे हैं एक्स का, तो वहाँ से आपका वाई भी -1 आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। सिंपली आप वैल्यू एक्स की -1 कर देंगे, वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास प्लॉट आ गया ये वाला। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर दें, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन से पास होके बगैर सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में गए लाइन सीधा फर्स्ट से लेके थर्ड में चली जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू वाई की आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे लोकेशन? फर्स्ट, अ लाइन बाइसेक्टिंग, यहाँ मेरा लफ्ज़ सोचें इसके बारे में, बाइसेक्ट मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो लाइन जा रही है बिल्कुल 45 डिग्री के ऊपर है, और ये जो आपकी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको बिल्कुल हाफ में कट कर रही है, और ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है इसको बिल्कुल हाफ में कट कर रही है। आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा उधर, आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा उस साइड पे। तो फर्स्ट और थर्ड को हाफ में कट कर रही है। तो इसको आप इस तरह डिस्क्राइब करेंगे, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आप इसको इस तरह डिस्क्राइब करेंगे। एट्थ पार्ट है, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उसको आपने दो तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि x इक्वल भी है 3 के और x है ग्रेटर देन 3 भी, तो इसको आप इस तरह याद पहले लिख दें। x इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? x इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर थर्ड वाला ये। x इज इक्वल टू 3 कैसे लाइन बनेगी? ये आपकी लाइन बनेगी इस तरह, बिल्कुल पैरेलल। तो सही नहीं बने, इसको थोड़ा सा, तो बिल्कुल पैरेलल लाइन होगी। तो ये आपकी होगी x इज इक्वल टू 3, ये आपकी लाइन x इज इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है? यानी कि ये लाइन तो शामिल है ही, साथ में साथ आपके पास ये वाला रीजन भी सारा शामिल है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3 है। तो ग्रेटर किधर जा रहा है? x टूवर्ड्स द राइट साइड। इधर आपकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है ना, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x की वैल्यूज इस साइड पे बढ़ रही हैं। तो वो लाइन पूरी की पूरी और उसके राइट साइड का सारा जो आपका एरिया बनता है वो। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पॉइंट्स ओन, सबसे पहली बात है कि ओन द लाइन। कौन सी लाइन? x इज इक्वल टू 3, उस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स शामिल होंगे, और x इज इक्वल टू 3 की जो लाइन है उसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो शामिल हैं, और उसकी राइट साइड पे जितने पॉइंट्स होंगे वो भी सारे शामिल होंगे। तो आप इसको कह सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये आपका पूरा रीजन बनता है। y ग्रेटर देन 0, अब y ग्रेटर देन 0 कहाँ है? ये आपका y है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो पॉजिटिव हाफ जो है ये वाला, साथ में ये वाला। तो इससे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ये आपके आ जाएंगे
जिसमें आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। जब आप फोर्थ में थर्ड में जाएंगे तो y डैश आ रहा है, तो इसकी वजह से आपकी y की वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। लास्ट पार्ट है एक्स वाई के ऑपोजिट साइंस हो। अब ऑपोजिट साइंस का क्या मतलब है, इसको सबसे पहले हम इस तरह लिख सकते हैं कि y का साइन x के ऑपोजिट होना चाहिए। ये बोथ वेज जाता है। तो फर्ज करें आपका y का साइन पॉजिटिव है, तो x का साइन पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो जाएगा। फोर एक्स इज इक्वल टू वन, आपने यहाँ वन पुट किया, y की वैल्यू क्या आई है, -1 आ रही है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया। फिर इसको ऑपोजिट कर दें। मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू अब -1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। तो ये दो पॉइंट्स मोर देन इनफ है आपको गाइडेंस देने के लिए कि बेसिक आपने एक नेगेटिव के और एक पॉजिटिव के दो सेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन की डायरेक्शन किस साइड पे जा रही है। वन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये, -1 वाई की नेगेटिव एक्सिस ये। ठीक है, तो इसमें से इन दोनों की रेंज कहाँ तक जा रही है, ये आपका पॉइंट बना 1 - 1 का। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपका कोऑर्डिनेट है वो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x आपके पास -1, ये x की वैल्यू -1 और y है +1। तो पॉजिटिव y की कहाँ है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है ना, तो ये और ये मिलके यहाँ पॉइंट बनेगा। अब इस पे अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ भी वही देखेंगे जो आपने पहले देखी थी कि ये लाइन बिल्कुल सेंटर से पास हो रही होगी और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के दरमियान है, बिल्कुल ओरिजिन से पास भी करेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ ज़ीरो भी पुट कर देंगे ना तो y की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो ज़ीरो भी एक पॉइंट बन जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके ओरिजिन को। तो ये आपकी लाइन बनी है। तो अब इसमें आप वही चीज़ लिखेंगे लेकिन इस दफ़ा सेकंड और फोर्थ को लिए, लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।